भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन 2 सीटों में एक गोपालगंज है तो दूसरी मोकामा। 2020 के चुनाव में गोपालगंज के एनडीए उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीत दर्ज कराई थी, तो मोकामा सीट राजद उम्मीदवार अनंत सिंह ने जीती थी। प्रदेश में एनडीए में टूट और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला उपचुनाव हो रहा है। जाहिर है दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला तो होगा। भाजपा जहां गोपालगंज के साथ ही मोकामा में भी अपना पूरा जोर लगाएगी, और वहीं महागठबंधन के लिए भी दोनों सीटें प्रतिष्ठा का विषय है। उपचुनाव सही मायने में महागठबंधन सरकार की परीक्षा भी है। भाजपा और महागठबंधन की टक्कर के बीच विकासशील इंसान पार्टी ने भी अपना ऐलान कर दिया है। दोनों सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे। यह दूसरा मौका होगा जब 2 सीटों पर भाजपा अकेले चुनाव मैदान में होगी। दूसरी ओर राजद है तो कांग्रेस है, वामदल है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, यानी कि हम इन तमाम लोग जो है मिलकर इन सीटों पर अधिकार जमाने की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। मोकामा सीट राजद का गढ़ माना जाता है। 2020 के चुनाव में इस सीट से राजद उम्मीदवार अनंत सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन वह अपने पद पर लंबे समय तक रह नहीं सके। 2147 रखने के आरोप में जहां कोर्ट ने उन्हें 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई, वहीं उनकी विधायकी भी चली गई। राजद अपनी पुरानी सीट पर जीत दर्ज कराने की हर संभव कोशिश करेगा। जानकार मानते हैं कि भाजपा के लिए राजद के गढ़ में सीट निकालना आसान नहीं होगा। जैसे मोकामा राजद का गढ़ माना जाता है, उसी तरह गोपालगंज भी भाजपा लगातार जीत कराती आ रही है। 2020 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर यहां से सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। भाजपा इस सीट पर सहानुभूति लहर का फायदा उठाएगी। ऐसे में महागठबंधन के लिए यह चुनौती कम नहीं होगी। भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि वह गोपालगंज के साथ मोकामा में भी महागठबंधन को पराजित कर सके। भाजपा और महागठबंधन के संघर्ष के बीच विकासशील इंसान पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके प्रत्याशी गोपालगंज और मोकामा में अपनी ताकत दिखाएंगे। वीआईपी प्रमुख व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि दोनों सीटों पर उनकी पूरी तैयारी है। जल्द ही पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 पटना।